मुंबई के थाने इलाके में जिस डॉन की एक आवाज पर पूरी की पूरी रंगदारी और अंडरवर्ल्ड का धंधा रुक जाता था, उस खूंखार गैंगस्टर फिरोज नाइक ने अचानक जुर्म का रास्ता छोड़कर सफेद कपड़े पहन लिए और एक आध्यात्मिक गुरु बन गया। 90 के दशक में जब मुंबई की सड़कों पर गैंगवार अपने सबसे चरम पर था, तब फिरोज नाइक छोटा राजन गैंग का वो सबसे खतरनाक और भरोसेमंद मोहरा माना जाता था, जिसके नाम से ही व्यापारियों में सन्नाटा पसर जाता था। थाने और उसके आसपास के पूरे रियल एस्टेट और जबरन वसूली के सिंडिकेट पर इस शातिर डॉन का एक छित्र राज चलता था और पुलिस रिकॉर्ड में उसकी गिनती सबसे वांटेड शार्प शूटरों की लिस्ट में टॉप पर होती थी। कहानी में सबसे बड़ा और चौंकाने वाला मोड़ तब आया जब बंदूकों और खून खराबे की इस खौफनाक दुनिया के बीच फिरोज नाइक को एक ऐसे गहरे आत्मग्लानि के दौर ने घेरा कि उसने अंडरवर्ल्ड के इस अरबों के काले साम्राज्य को हमेशा के लिए लात मार दी। उसका यह जुर्म से अध्यात्म तक का सफर किसी भी बड़ी बॉलीवुड थ्रिलर फिल्म की पटकथा से ज्यादा नाटकीय और रोंगटे खड़े कर देने वाला है, जहां एक हाथ में बंदूक थामने वाला अपराधी दूसरे ही पल माला जपने लगा। इस फौलादी डॉन ने मुंबई की उन तंग और बदनाम गलियों को पूरी तरह अलविदा कह दिया और ठाणे के ही एक शांत इलाके में अपना एक बहुत बड़ा आश्रम खोलकर लोगों को शांति और मानवता का पाठ पढ़ाना शुरू कर दिया। अंडरवर्ल्ड के गलियारों में आज भी इस बात की कड़क चर्चा होती है कि कैसे छोटा राजन का यह सबसे वफादार साया रातों रात एक ऐसा आध्यात्मिक गुरु बन गया जिसके सामने आज बड़े बड़े नेता और अधिकारी अपना सिर झुकाते हैं। यह मुंबई अंडरवर्ल्ड और इंसानी दिमाग का वो सबसे बेजोड़ सच है जो साबित करता है कि जब किसी इंसान की रूह के अंदर का पछतावा जागता है, तो वो दुनिया के सबसे खूंखार जुर्म के दलदल को भी एक झटके में सुखा सकता है। अगर उस दौर में फिरोज नाइक के जीवन में यह आत्मिक बदलाव न आया होता, तो आज ठाणे की सड़कों पर न जाने कितने ही बेगुनाहों का खून बह चुका होता और गैंगवार की आग बुझना नामुमकिन हो जाती। आज भी जब लोग 90 के दशक के मुंबई गैंगवार के पन्नों को पलटते हैं, तो फिरोज नाइक का यह सबसे अनोखा और हैरान कर देने वाला रूप बड़े बड़े जांच अधिकारियों को भी सोचने पर मजबूर कर देता है। लेकिन छोटा राजन गैंग को छोड़ने, ठाणे में अपना साम्राज्य समेटने और इस खूंखार डॉन के एक शांत आध्यात्मिक गुरु बनने के पीछे सिर्फ यही एक सीधी सी कहानी बंद नहीं है। क्या आप जानते हैं कि जब फिरोज नाइक ने पहली बार गैंग छोड़ने का ऐलान किया था, तब अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े आका ने कराची से आधी रात को उसे एक ऐसी खौफनाक धमकी दी थी जिसने उसके पूरे परिवार की जान जोखिम में डाल दी थी। अगर आप उस अनसुनी और दिमाग की नसें हिला देने वाली रियल क्राइम और बदलाव की कहानी को पूरा जानना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में तुरंत फिरोज_गुरु टाइप करें। मुंबई अंडरवर्ल्ड और जुर्म की दुनिया के ऐसे ही अनमोल और बेहद कड़क किस्सों से लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे इस पेज को अभी फॉलो जरूर करें। और अगर आपको फिरोज नाइक का यह अनसुना सच पसंद आया हो, तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक देकर अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं।